है कि विवाह आदि इत्यादि में आजकल किराए के कपड़े पहन रही हैं लड़कियां, नई दुल्हन किराए के कपड़े पहन रही हैं। ये कितना ठीक है? ये 100% गलत है। ये 100% गलत है और मैंने इसका विरोध पहले भी किया है। जीवन और जीवन का एक महान दर्शन विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जीवन का सबसे महान दर्शन। आप 1 से 2 हो रहे हैं और अब आपको जीवन की सही पारी जीनी है और इसकी शुरुआत आप कैसे कर रहे हो कह दूं तो जी, इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं उतरन से। उतरन समझते हैं? उतरन, हाँ समझ गए होंगे। ईमानदारी की बात है कि व्यक्ति को अपने ही कपड़े पहनने चाहिए, कभी किसी और के कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए। लेकिन कई लोगों में आदत होती है कि वो मांग कर कपड़े पहनने के बड़े शौकीन होते हैं। सिर्फ कपड़े पहनने का शौक होता है पर उनको ये नहीं मालूम कि वो अपने पैरों पे कितनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं जाने अनजाने में। बिकॉज हर बॉडी की अपनी एक अलग एनर्जी है, अलग एक ऊर्जा है, अलग स्वेट है, अलग पसीना है और अलग पूरा माहौल है। ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल कोर्स की बात छोड़ दें, लेकिन आप मुझे बताइए विवाह में क्या उतरन पहननी चाहिए? इस दिन तो सब नया पहनने की चर्चा है और आप उस दिन उतरन पहन रहे हैं। पहले न जाने किसने पहना, फिर न जाने किसने पहना, फिर न जाने किसने पहना, फिर न जाने किसने पहना, न जाने उनके साथ क्या हुआ, न जाने उनके साथ क्या हुआ। नाउ यू आर जस्ट लिंकिंग यू विद दैट पर्टिकुलर पोशाक, दैट इज उतरन। और आजकल की जो नवयुवतियां हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान का दिया तुम्हारे पास सब है, उतरन पहनने की तुम्हें जरूरत क्या है? तथाकथित ब्यूटी पार्लर या इस तरह के आजकल खुल गए हैं जहां शादी के दिन आप किराए के कपड़े लाते हैं और पहनते हैं। मैं कहता हूं किराए की किसी चीज से आपका कमजोर, आपका सस्ता ज्यादा उचित है, लेकिन इस दिखावे में जाकर अपनी जिंदगी को आप कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों पे काम हुआ। सनातन बहुत वैज्ञानिक दर्शन है जिसमें हमेशा मना किया गया कि किसी और के कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, किसी और की चप्पल कभी नहीं पहननी चाहिए, किसी और के जूते कभी नहीं पहनना चाहिए। और मुझे क्षमा कीजिएगा कि ये सबसे ज़्यादा ये गंदी आदत महिलाओं में पाई जाती है। वे कपड़े शेयर करती हैं, वे दूसरे के कपड़े पहनती हैं। अरे तुम्हारी साड़ी अच्छी लग रही है, मेरी वहाँ पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे दे दो। ये नॉर्मल बातें हैं। मैं समाज में रहता हूँ, चर्चा तो मुझ तक भी आती है, कहने का तात्पर्य ये चीज़ें पता पड़ती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस पति को नहीं मालूम कि मेरी पत्नी आज पार्टी में किराए के कपड़े पहन के आई है, जबकि मैं 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। कहीं ना कहीं उस स्वाभिमान को भी तो ठेस पहुँचती है। चलो ठीक है, आपको किसी के स्वाभिमान की परवाह नहीं है, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, आपके स्वास्थ्य, आपके जीवन की तो परवाह होनी चाहिए। आपने इस पर भी विचार नहीं किया। न जाने किसने वो कपड़ा पहना था, न जाने क्या उसकी प्रवृत्ति होगी, ना उसकी क्या सोच होगी, उसकी जेनेटिक कंडीशन क्या होगी, उसकी ऊर्जा कैसी रही होगी, उसकी सोच कैसी रही होगी, एंड उसको फिर आपने पहन लिया उस उतरन को। और आप कब पहन रहे हैं? जब आप नए जीवन में बंधने जा रहे हैं, आप विवाह में बंधने जा रहे हैं। क्षमा कीजिए साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ईश्वर का दिया सब कुछ है, लाखों रुपए विवाह में खर्च हो रहे हैं, एक जोड़ा लाने में आपको प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको मालूम है अब ये दोबारा जोड़ा इस तरह का इतना हैवी पहना नहीं जाएगा दोबारा। कोई बात नहीं, वेस्ट जाएगा ना। या तो उतना महंगा पहनो नहीं, अगर पहनना है तो अपना पहनो। अरे वेस्ट जाए, लेकिन कम से कम आपकी ऊर्जा तो आपकी रहेगी। द एनर्जी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए आपको ये समझना होगा, जीवन में सब कुछ करें, कभी किसी की उतरन ना पहने। जीवन में सब कुछ करें, कभी किसी का पहना हुआ कपड़ा ना पहने। जीवन में सब करें, पर किसी के जूते, चप्पल आदि इत्यादि ना पहने। जिंदगी में इस चीज़ों का जो लोग ध्यान रखते हैं वो बहुत आगे जाते हैं।
और जिसको एक बार मांगने की आदत पड़ गई फिर वो तो ना जाने किस किस से कपड़े ही मांगता रहता है। अपने कपड़े तो कभी नहीं पहनेगा, वो मांगे के ही कपड़े पहनता है। ऐसे कई लोग हैं जो मांग मांग कर कपड़े पहनते हैं, लेकिन मांग कर कपड़े पहनना या उतरन पहनना कभी भी ठीक नहीं है। आप जब आपके कपड़े भी पुराने हो जाते तो मैं मुझसे पूछते हैं लोग हम इनका क्या करें, तब भी मैं एक बार बार बात कहता हूं कि आप इनको अच्छे से वॉश करें, अच्छे से वॉश करें, अच्छे से वॉश करें। क्यों कहता हूं? मैं कहता हूं 5 से 6 बार तो कम से कम वॉश करें, फिर उनको इस्त्री करें, इस्त्री करने के बाद फिर आप उनको किसी गरीब को दान दें। क्यों कहता हूं? उसका कारण है। कारण यह है कि जिन कपड़ों को हम पहनते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, रेगुलर वे में आप कुछ कपड़े पहनते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको उनकी चादर से भी प्रेम हो जाता है। वो एक पर्टिकुलर चादर, उसके बिना उनको नींद नहीं आएगी, उनको पर्टिकुलर बेड पर सोए बिना नींद नहीं आएगी। उनको पर्टिकुलर, जैसे कई लोग हैं कि भाई ये जीन्स मुझे बड़ी कंफर्ट है, बड़ी वो बेकार हो रही है, उसको टाका लगा लेंगे, वो पहन लेंगे। क्यों? कपड़ों के साथ हमारा ऋणानुबंध बनता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। हालांकि कई चीज़ों के साथ बनता है, वो कपड़ों के साथ भी बनता है। तो कपड़े, उन कपड़ों में हमारी ऊर्जा होती है। एक शब्द है तंत्र, जिसको लोग सामान्य तौर पे नहीं समझते हैं, लेकिन तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। और वो सिस्टम, तंत्र की बात करूं तो तंत्र में भी जब किसी पे तंत्र करना होता है तो उसके स्वेट, उसके पसीने रूपी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्रक्रिया कोई डराने वाली नहीं है, प्रक्रिया है, ये विज्ञान है। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब किसी के डीएनए से, किसी के एक 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 बहुत बारीक उसके शरीर के हिस्से से जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उससे एक नया शरीर डेवलप हो सकता है। अब तो विज्ञान इतना करने लगा ना, तो आप सोचिए कि आपके स्वेट में आप ही से निकली ऊर्जा है, उससे क्या नहीं हो सकता। विचार कीजिए। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो 2 काम जरूर करते हैं जीवन में। एक, वो अपने निजी वस्त्रों को सामान्य तौर पे सामूहिक रूप से नहीं सुखाते, ऐसी जगह नहीं सुखाते जहां सामान्य दर्शन पड़े। और दूसरा, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कपड़े सूखे और हम उठाएं। वो अपने कपड़ों को खुला नहीं छोड़ते, जो बहुत समझदार लोग हैं। लेकिन आज की तारीख में तो लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं छोड़ा जाता? उसका कारण है कि अगर उन कपड़ों को किसी ने ले लिया तो उसमें आपकी गंध है, और उस गंध के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन किया जा सकता है। एंड दिस इज, ये एक प्रक्रिया है, ये एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी हम इन चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं। हम इसको अंधविश्वास कहने लगे या कुछ, क्योंकि असल में हम उस विज्ञान के स्तर पर अभी पहुंच ही नहीं पाए जो पहले हुआ करते थे। हम तो आज के विज्ञान और पढ़ाई को तो सिर्फ उस स्तर पे देखते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हमारा घर बार चलने लगे, बस बहुत है। लेकिन आपने वो जो अल्फा, बीटा, गामा, साइन, कॉस, थीटा, व्हाटएवर जो आपने पढ़े थे, वो तो कभी आपके यूज़ में ही नहीं आए। तो आपने कहा क्यों पढ़ रहे थे? लेकिन उन सब के पीछे अपना एक विज्ञान है। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि आजकल जो लड़कियां मैरिज में किराए के कपड़े पहनती हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ लड़कियां हो या लड़के हो या बूढ़े हो या जवान हो या बच्चे हो, कोई भी अगर इस तरह के विपरीत लोगों को, जिनके आप जानते नहीं हैं, उनके अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए एक समस्या मोल ले रहे हैं। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब हमारे यहाँ कोई मृत हो जाता है, जब कोई मर जाता है, जब कोई का शरीर शांत हो जाता है, तो उसकी चीज़ों को हम या तो पहले तो जला दिया जाता था। अब आप कहेंगे अरे कपड़े क्यों जला दिए जा रहे हैं, किसी गरीब को दे दो, अरे उसके काम में आएंगे। सॉरी, वो जो लोग कपड़े जला रहे थे वो ज़्यादा समझदार थे। जिन लोगों ने उस प्रक्रिया को शुरू किया था वो बहुत समझदार लोग थे, इसलिए उन्होंने उन कपड़ों को जला दिया। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, आपके यहाँ जब आपके यहाँ कोई एक्सपायर कर जाता है तो उसको स्नान कराया जाता है, उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं, उसको फिर वो कपड़े पहनाए जाते हैं। जीते जी जो वो कपड़े पहना था वो कपड़े हटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी ऊर्जा है। इसके पीछे के साइंस है, ऐसे ही सब कुछ नहीं कर दिया गया, उसके पीछे एक ऊर्जा काम कर रही है, वो ऊर्जा बहुत काम की होती है। तो हमारे यहाँ जब कोई एक्सपायर कर जाता है तो आपने देखा होगा उसकी चीज़ों को आजकल लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन पहले लोग उसको बर्न करते थे, जलाया करते थे। और वो गलत नहीं था, जलाना ठीक बात थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी व्यक्ति की ऊर्जा को कोई बांध ले या उसकी
उसकी मुक्ति में कोई परेशानी आ जाए या उसकी सोल को आगे की गति होने में प्रॉब्लम हो जाए। सोचिए कितना बड़ा विज्ञान था। लेकिन हमने उस सारी चीज़ों को भुला दिया और हम कहने लगे अरे नहीं नहीं, इन कपड़ों को जलाने फेंकने से अच्छा है किसी गरीब में दान कर दो। और आपने सही सोचा, लेकिन उसके लिए आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन आप मार्केट से सस्ते कपड़े लाकर दान कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपके कपड़ों में आपकी गंध है और वो गंध आपके जीवन में बहुत आपसे जुड़ी हुई है और उससे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अगर उस गंध का किसी ने दुरुपयोग कर लिया तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक दर्शन देख रहा था, उसमें मैं किसी संत के यहाँ गया तो उनके यहाँ हेयर कट करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला आता था। तो मैंने उनसे पूछा ये आपके आश्रम के सामने ही तो दुकान है। मेरा सोचना दूसरा था। मेरा सोचना ये था कि अरे इसको यहाँ पर बुलाते हो, उससे अच्छा खुद चले जाओ, कौन से पैरों में दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने दर्शन की बात कर रहा हूँ। this was my thought, but the thing was change. उन्होंने मुझको क्या बताया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ इसको बुलाता हूँ और बुलाकर मैं हेयर कटिंग के, दाढ़ी बनाने के 3 गुना 4 गुना पैसे दे दूंगा, लेकिन वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने पूछा ऐसा आप क्यों करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि मेरे हेयर, मेरे शरीर से निकलने वाली कोई भी चीज़ मैं उस दुकान में नहीं छोड़ सकता, उसके साथ कोई भी अपने लिंक्स बना सकता है, उनको कोई उपयोग कर सकता है। मैं यहीं हेयर कट करवाता हूँ और इनको मैं यहीं रख लेता हूँ, फिर मेरे को जो करना होता है मैं इसके साथ करता हूँ। मतलब मैं इसका वेस्ट करूंगा, कोई और इसका यूज नहीं कर सकता। मतलब दिस इज द साइंस, दिस इज द साइंस। एंड ये साइंस को हमें समझना होगा। हमारे यहाँ एक एक चीज के पीछे बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज का यूथ इज़ वेरी गुड, लेकिन बात यह है कि उनको बारीक नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, गरीबों में दान देना, गरीबों को दान देना बहुत अच्छी बात है, हम मंदिर में क्यों दें, हम यहाँ क्यों। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, फिर आप समझ लीजिए, दान श्रेष्ठ को आता है, मदद पूरी दुनिया की कीजिए, गरीब बच्चों की मदद कीजिए, भूखों को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, कपड़े को कपड़ा दीजिए, ये आपका फर्ज है। लेकिन आपके यहाँ अगर कोई पूजन, कोई त्यौहार आदि इत्यादि है तो वो तो ब्राह्मण के लिए है। दान श्रेष्ठ को जाता है, मदद पूरी दुनिया की आप कर सकते हो, करना चाहिए। इंसान वही है जो इंसान के काम आए और बिना ये देखे आए कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। साहब भूख तो सबको लगती है, भूख की कोई जाति नहीं होती, भूख की कोई वो नहीं होती। भूखा तो भूखा है, वो मंदिर के बाहर बैठकर भी भीख मांग रहा है, वो मस्जिद के बाहर बैठकर भी, गुरुद्वारे के बाहर बैठकर भी। कहने का मतलब है कि ये हमारे लिए परम आवश्यक है इस बात को समझना। तो जो आपने पूछा, मैं खंडन करता हूँ इस बात का पुनः कि जो लोग भी विवाह आदि, वैसे तो नॉर्मली मैंने कहा किसी को भी उत्तरण नहीं पहनना चाहिए, लेकिन विवाह आदि में तो जो आजकल कपड़े लाकर पहने जाते हैं वो 100% गलत है। कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ एक न जाने किसकी ऊर्जा उसके अंदर है और न जाने किसकी ऊर्जा उसके अंदर है, वो आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड एंड ये गड़बड़ कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।